अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं टेबल को HTML में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x.html फाइल क्रिएट की और जिस तरह हमने पेज में वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करते हैं तो इमेज का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के लिए p का टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग के लिए h1 to h6 की टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास टेबल को क्रिएट करने के लिए HTML में टेबल का टैग है। टेबल होता क्या है? टेबल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम। टेबल में हमारे पास रो होती है एंड कॉलम होते हैं और टेबल में हमारे पास जो भी डाटा होता है वो अरेंज हो रहा होता है रो एंड कॉलम में। तो टेबल में हम रो को किस तरह जनरेट करते हैं HTML में हमारे पास tr का टैग है टेबल रो के लिए, tr डिफाइन एज टेबल रो, और tr का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। और इसके इनसाइड हमें जितने कॉलम चाहिए हम क्रिएट कर सकते हैं। जब th टेबल हेडिंग के लिए मुझे कॉलम चाहिए, जितने कॉलम चाहिए मुझे 4 चाहिए। th मल्टीप्लाई बाई 4, मेरे पास 4 हेडिंग के कॉलम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं डाटा को लिखता हूँ id नेम एज और सिटी। अब आउटपुट देखते हैं। कोड को रेंडर किया तो ये मेरे पास एक आईडी फर्स्ट कॉलम है, सेकंड में नेम है, थर्ड में एज है और फोर्थ में सिटी है। ये मेरे पास एक रो है और उसमें 4 कॉलम है। अगर मैं टेबल को बॉर्डर दे देता हूँ तो फिर ये कुछ देखते हैं किस तरह ये आउटपुट शो कर रहा होता है। बॉर्डर 1 दिया, रिफ्रेश किया, एक रो है उसमें मेरे पास 4 कॉलम है। tr टेबल रो के लिए, th डिफाइन कर रहा है टेबल हेडिंग को और ये कॉलम को भी साथ जनरेट करता है th। ये th से फर्स्ट कॉलम जनरेट हुआ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मुझे जब सेकंड रो का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए मुझे फिर से रो क्रिएट करनी है, फिर से रो जनरेट करनी है। तो tr का टैग यूज़ किया मैंने सेकंड रो के लिए और इसके इनसाइड मुझे अब टेबल में डाटा को इंसर्ट करना है, हेडिंग को इंसर्ट नहीं करना। तो उसके लिए टैग है हमारे पास टेबल डाटा के लिए td मल्टीप्लाई बाई 4। मेरे पास 4 ऊपर हेडिंग दी थी मैंने, अब यहाँ पे 4 मुझे डाटा को इंसर्ट करना है। td मैंने यूज़ किया, यहाँ पे फर्स्ट में लिख देता हूँ id है 1, सेकंड में नेम, अच्छा फर्स्ट मुझे id का नंबर देना, id 1 दे दी, सेकंड में नेम है तो नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली, एज 15 और सिटी कराची। अगर आप आउटपुट देखते तो हमारे पास जो हेडिंग है, हेडिंग में जो टेक्स्ट लिखा था उसका कलर बोल्ड है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है td में डाटा लिखा है उसका कलर बोल्ड नहीं है। तो अगर हमने सेकंड रिकॉर्ड इंटर करना है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड था, अगर मुझे सेकंड रिकॉर्ड इंटर करना है मैं फिर tr टेबल रो को जनरेट करूँगा फर्स्ट, फिर उसमें टेबल हेडिंग को, टेबल डाटा को इंसर्ट करने के लिए td का टैग, और इसमें सेकंड id 2, नेम उस्मान, एज 20 और सिटी लाहौर। इस तरह मल्टीपल कॉलम जनरेट कर सकते हैं, रो एंड कॉलम। जो अगर थर्ड चाहिए, थर्ड के लिए td 4 id 3, नेम अहमद 6
8 और सिटी में लिख देते हैं यहाँ पे पेशावर। अब क्या मुझे अगर ये चाहिए पैडिंग चाहिए, मैं लिखता हूँ ये मेरे टैग से चिपका हुआ बॉर्डर के साथ, इसके टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में मुझे पैडिंग चाहिए। मैं टेबल के ओपनिंग टैग में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, इसको वैल्यू में दे दूँगा 5। आउटपुट देखते हैं। तो अब क्या है, मेरे पास जो टेक्स्ट चिपका हुआ था टॉप बॉटम राइट लेफ्ट बॉर्डर से, अब उसमें क्या है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से क्या है, स्पेस आ चुकी है। तो इस तरह हम पैडिंग को यूज़ करते हैं। देखिए ID2 पे मैंने क्या किया हुआ है, TH का यूज़ किया, टेबल हेडिंग का जो कि यूज़ करना था TD का। मैं यहाँ से ID को TH वाली को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उसका कलर क्या है, बोल्ड आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। और अगर हम फर्स्ट हम देखते हैं टेबल का टैग है, फिर अगर हमने टेबल की रो जनरेट करनी है तो TR का टैग यूज़ होता है हर एक रो के लिए। फिर उसके इनसाइड हमें जितने भी कॉलम चाहिए, तो उसके लिए अगर हमें हेडिंग चाहिए तो हम TH का टैग यूज़ करते हैं। अगर हमने डेटा को इंसर्ट करना है तो TD का, टेबल डेटा को यूज़ करते हैं। तो सेल पैडिंग हम यूज़ करते हैं पैडिंग देने के लिए, टेक्स्ट के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से स्पेस अगर हमें चाहिए। तो अगर हमें टेबल में 2 और मोर कॉलम या 2 और मोर रो को मर्ज करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। मैंने TR एक रो जनरेट की और इसमें TH में एक कॉलम जनरेट करने वाला हूँ, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ स्टूडेंट डेटा। अभी आउटपुट देखते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो में एक कॉलम जनरेट हुआ स्टूडेंट डाटा के नाम से। इसको मैं इससे जो नेक्स्ट 3 कॉलम है नेम ACT इसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास HTML में जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है रो कॉल स्पेन के नाम से कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो इसको वैल्यू दूंगा मैं 4। अब अगर आउटपुट देखते हैं तो ये मर्ज हो चुका है। जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HTML में कोई भी, तो उसका हम ओपनिंग टैग में एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम रो को मर्ज कर सकते हैं। तो अभी हम अगर टेबल को विथ सेट कर दें विद 70%, तो इससे टेबल की विड्थ हमारी सेट हो चुकी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर टेबल में TH जो टेबल हेडिंग के लिए हमने यूज़ किया, उसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ट है। ID नेम AGCT या स्टूडेंट डाटा, इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, सेंटर में रहता है टेबल के सेल के। और अगर हमने ये 1-2 के अगेंस्ट जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, उस्मान अहमद 1580 या कराची पेशावर, इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है TD में, TD इसके लिए हमने यूज़ किया है। इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड पे रहता है टेबल में। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं टेबल रो स्पैन की। तो यहाँ पे आया, मैंने एक सेल क्रिएट किया। अभी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल, एक रो जनरेट हो चुकी है। इस रो को मैं इससे नेक्स्ट रो के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। फर्स्ट मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2। इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है रो स्पैन, वैल्यू 2 दी क्योंकि 2 रो मर्ज से इससे नेक्स्ट वाली रो को मर्ज करना चाहते हो तो हमारे पास 2 रो है। मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो इससे नेक्स्ट रो के साथ मर्ज हो चुका है। अगर मैं इससे जो प्रीवियस 2 रो हैं सिटी वाली और स्टूडेंट डाटा वाली, इसके साथ इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अगर वैल्यू 4 दे देता हूँ तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी और ना ही ये मर्ज होगा। वो इसलिए कि मैं अगर पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये मर्ज नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन वैल्यू मैंने 4 दी हुई है। वो इसलिए मर्ज नहीं हो रहा कि टेबल रो स्पैन और कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी जो है इससे बाद में आने वाले, इससे नेक्स्ट जो कॉलम या रो है उसी के साथ वर्क करेगी। इससे प्रीवियस अगर कॉलम या रो है उसके साथ अगर आप मर्ज करना चाहते हो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। तो यहाँ पे मैं एक
TH सेल जनरेट करता हूँ और इसको मैं टोटल दे देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पे इसको कॉस्ट पेन 5 कर देता हूँ। अब अगर आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल जनरेट हुआ है। अब क्या है, मैं इसको अगर हमें इसको CSS इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं हम। इनलाइन CSS के लिए हमारा टेबल एक क्रिएट हो चुका है HTML में, हम उसको सिर्फ डिज़ाइन करने वाले हैं CSS को यूज़ करते हुए। तो मैंने टेबल का टैग यूज़ किया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे, और टेक्स्ट कलर जो रहेगा यहाँ पे वाइट, मार्जिन 0 ऑटो, और इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है सेंटर। अगर मैं इसको ब्राउज़र को बड़ा करता हूँ तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको अगर मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, इसके लिए मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10px। टेक्स्ट साइज इसको दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम इसके लिए, फ़ॉन्ट साइज़ 10px। अगर हम इसकी आउटपुट देखते हैं पेज, px, तो ये हमारे पास इसका जो टेक्स्ट था वो भी, उसका साइज़ भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरह हम CSS से इस टेबल को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल एंड हुआ। मैं कोड को रिपीट कर देता हूँ कि हमने किस तरह टेबल को क्रिएट किया था। फर्स्ट हमारे पास था यहाँ टेबल का टैग। टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग यूज़ होता है, उसके इनसाइड TR टेबल रो के लिए, और एक रो के इनसाइड हमें जितने कॉलम जनरेट करने हैं, अगर हमें हेडिंग के लिए चाहिए तो हम TH यूज़ करते हैं, अगर हमें डाटा के लिए चाहिए तो TD। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह कॉलम के टैग्स जो साइड पे बॉर्डर के साथ चिपका हुआ था उसको अगर हमने पैडिंग देनी है तो HTML का एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने सेल पैडिंग का, और बॉर्डर हमने दे दिया टेबल को 1, और यहाँ पे हमने कॉल स्पेन को यूज़ किया कि हम किस तरह मर्ज कर सकते हैं कॉलम को और किस तरह रो को मर्ज कर सकते हैं।